बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बंगाल को लेकर के। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो देश जलेगा। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि बंगाल में जो लोग आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि बंगाल बांग्लादेश नहीं है, लेकिन बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। लेकिन अगर उनके द्वारा कोशिश की जाती है बंगाल के अंदर आग लगाने की, तो फिर ये आग झारखंड, बिहार से लेकर के दिल्ली तक ये फैलेगी। ये बहुत गंभीर किस्म का बयान है और पूरे देश के मीडिया में इस बात को लेकर के बराबर चर्चा हो रही है कि जिस देश में 90 से ज्यादा बलात्कार रोज हो रहे हों, वहां पर जो मुद्दा, जिस तरीके का विभत्स कांड कोलकाता के अंदर हुआ, जो जघन्य है, जिसकी निंदा पूरे देश ने एक साथ की है, पूरा बंगाल भी उसको लेकर के आंदोलनरत है, लेकिन उसकी आड़ में एक सरकार को गिराने की कोशिश करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि पॉपुलर मैंडेट के अंदर हार चुकी है, बंगाल की जनता और मतदाताओं ने ही उन्हें हराने का काम किया है। तो अब जो कोशिश है कि तीनों सेंट्रल एजेंसीज की मैनेवरिंग के माध्यम से, चुनाव आयोग की मैनेवरिंग के माध्यम से, अब राष्ट्रपति को भी मैदान के अंदर उतार दिया गया है। और 356 लगाने की तो शायद हिम्मत ना पड़े, लेकिन 355 कुछ ना कुछ ऐसा काम की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार के हाथ से निकल जाए और वो सेंट्रल के पास में पहुंच जाए। आपको मालूम है कि ये कोशिश दिल्ली के अंदर होती रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो एक सिपाही के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रखते हैं, हालांकि उनकी तीसरी बार जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनी है। तो उसी तरीके का कोई एक प्रयोग करना चाहती है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी। उसका क्या असर पड़ेगा? जो देश का संघीय ढांचा है, जो पूरा एक आधार है भारत के संविधान का, भारत के जनतंत्र का, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वही हमारा मूल है। और ये भी सब स्पष्ट है कि पूरे देश के अंदर, चाहे पंजाब हो, चाहे अब बिहार की बात हो या बंगाल की बात हो, तमाम सारे राज्य है ना, संघीयता के सवाल को लेकर, फेडरलिज्म के सवाल को लेकर के सेंट्रल को चुनौती देते रहे हैं। कई कमीशन बने, सरकारिया कमीशन उसमें से एक था। उसने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी राज्यों को अधिक अधिकार जो है देने के बारे में, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम बिहार, जो कोलकाता और बंगाल की जो जनता ने जो सड़क पर आकर के जो सजगता दिखाई है, या जो सेंसिटिविटी दिखाई है, जो आक्रोश दिखाया है इस देश की हर बेटी के साथ, जिसके साथ भी इस तरीके का अपराध हो रहा है ना, उसके प्रति भी इसी तरीके की संवेदनशीलता देश के नागरिकों को, नागरिक समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। ये तो सब सीखने का मसला है। अभी जो कहा कि इतना पॉलिटिसाइज्ड सोसाइटी शायद केरल के अलावा, मतलब बंगाल के अलावा केरल है, या फिर कोई और दूसरा उतना पॉलिटिसाइज्ड नहीं है। अब इसमें जो है वो छात्रों का कहा जा रहा है कि छात्रों का ये आंदोलन था। आपने बताया कि ये मतलब जो है स्टूडेंट्स एन मास इसमें शामिल नहीं है, और अगर वैसे शामिल होना चाहिए, लेकिन है या नहीं है। लेकिन बांग्लादेश बनाने का जो कोशिश करना, मतलब ये है कि हम अपनी ताकत से जो है जो जैसे एक बांग्लादेश के अंदर हसीना है, उनको एक देश भागने के लिए, छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, ऐसे ही ममता बनर्जी को छुड़वा देंगे हम बंगाल। जी रत्ना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलम जी, और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को और मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर जो ये आज का मुद्दा लिया गया है, जो टॉपिक है बंगाल जला तो आग दिल्ली तक पहुंचेगी। दरअसल मैं एक खुद महिला हूँ, और महिला होने के नाते जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही विभत्स है। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है, कहीं पे भी देश में किसी भी जगह अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो
एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इन सभी घटनाओं का बहुत ही पूरे जोर से अपने मतलब इसकी भर्त्सना करना चाहूंगी, इसकी निंदा करना चाहूंगी। पर यहाँ पर आज जो सवाल यहाँ पे जो चल रहा है, मैं इस बहस को सुनती आ रही हूँ, जो चर्चाएं हैं वो मैंने देखी हैं और सुन रही हूँ, तो मैंने ये बात समझ नहीं आती कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेके ही क्यों इतना उहापोह मचा हुआ है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में ही बिहार में एनडीए के नीतीश कुमार जी का साथ में उनका गठबंधन में है, उनके बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित 15-16 साल की बच्ची थी, उसका तो घर से उठा के अपहरण किया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और यहाँ तक कि सामूहिक बलात्कार ही नहीं, परंतु उसके अंगों को जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को गोद दिया गया, उसके जो स्तन थे उनको काट लिया गया और उसको और भी जगह से छिन्न भिन्न कर दिया गया। मतलब इतना बुरा हाल उस बच्ची के साथ किया गया, पर उसके बारे में कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। वहां पर कहीं कोई गोदी मीडिया भी नहीं बता रहा है और उसके लिए किसी को कोई दुख प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो घटना है। फिर बदलापुर की घटना की मैं बात करूंगी, 4 साल की 5 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और वो ऐसा स्कूल था जिस स्कूल के अंदर मतलब वो भारतीय जनता पार्टी शासित स्कूल था, उसके जो ट्रस्टी थे उससे जुड़े हुए थे। उस स्कूल में 2 छोटी छोटी बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ बदलापुर में, महाराष्ट्र में, जहाँ महाराष्ट्र में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की मतलब शिवसेना की सरकार है, तो वहां पे ये गलत काम हुआ। वहां पे भी मतलब उसको दमन कर दिया गया। वहां पे जो भी आंदोलन चल रहा था उसको भी आंदोलन को मतलब हवा नहीं दी गई, क्योंकि वहां पे भी गोदी मीडिया ये देख रही है कि कौन सा राज्य है। अब इसके बाद उत्तराखंड की बात है, वो तो अंकिता भंडारी का आप सब जानते ही हैं। अब फर्रुखाबाद में अभी जन्माष्टमी के दिन की बात है, फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन भी 2 दलित बच्चियां मतलब जन्माष्टमी देखने के लिए घर से निकली और बाद में उनकी दोनों की लाश पेड़ पे लटकती हुई दिखाई दी और कहा गया बाद में कि भी उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि चाहे वो बंगाल की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना बिहार की हो, फर्रुखाबाद की घटना हो, बहादुरपुर की घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, फिर चाहे उसमें हाथरस ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, या फिर बिल्किस बानो की घटना भी उसी की एक लाइन में हम गिन सकते हैं कि ये सब घटनाएं हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह की घटना है, ये सारी की सारी घटनाएं आखिर महिलाओं के साथ ही होती है। तो महिलाओं के साथ जो घटना होती है, तो आखिर महिलाओं की घटनाओं के साथ राजनीति क्यों, मैं ये समझना चाहती हूँ। और ये मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि महिलाएं तो महिलाएं हैं, उनके नाम को लेकर, उनके साथ होने वाली घटनाओं को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, ये एक समझने का बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही इतनी सारी घटनाओं का मैंने आपसे जिक्र किया, परंतु इन घटनाओं का कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान और भी कई घटनाओं का लेना चाहिए था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ पश्चिम बंगाल की घटना का ही संज्ञान लिया। और तो और हमारे महामुहिम राष्ट्रपति जी जो हमारी प्रथम नागरिक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे मतलब आदिवासी समाज से आती, खुद भी महिला है, तो उन्होंने भी आज जिस तरीके से एक स्क्रिप्टेड भाषण बोलते हैं उस तरीके से बोल दिया। मैंने सुनीलम जी को भी सुना था कि उन्होंने भी बात रखी इस बात को कि राष्ट्रपति महिला है, उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत भयभीत हूं और मैं बहुत निराश हूं, और इस तरीके से उन्होंने भी पश्चिम बंगाल की घटना, तो जब राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में इतना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, निराशा हो रही है, तो उनको मणिपुर क्यों नहीं दिखाई दिया, उनको हाथरस क्यों नहीं दिखाई दिया, उनको मुजफ्फरपुर क्यों नहीं दिखाई दिया, फर्रुखाबाद क्यों नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी क्यों राष्ट्रपति जी का जो ऑफिस है वो तो मतलब एक निष्पक्ष ऑफिस होना चाहिए, उनका जो कार्यकाल है वो निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की रहमो करम और मेहरबानी से आज राष्ट्रपति बनी है, परंतु आप एक पूरे देश का एक आपका एकदम अलग से आपका महामुहिम कहा जाता है, क्योंकि आप प्रथम नागरिक है, तो आपने भी इस तरीके से जो टिप्पणी दी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर, तो ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी के सामने सारी ताकतें एक होके उनको उनके डामाडोल करने की तैयारी कर रही हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से किसी भी तरीके से हार मानने वाली नहीं है, और उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने जिस तरीके से भी ये घटना घटी तो काम किया। हाँ, कुछ प्रशासन का मैं भी मानती हूँ, मैं भी समझती हूँ कि पहले पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है, पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, एज ए एडवोकेट मैं समझती हूँ, पर फिर भी लेकिन
जो कुछ भी गलतियां हुई या जो कुछ भी प्रशासन ने किया, वो क्यों किया, कैसे किया, ये तो अब सीबीआई ने इसमें अपना काम हाथ में ले लिया है, वो सीबीआई देखेगी। पर उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? और पूरे देश की गोदी मीडिया है, पूरे देश के लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं जैसे सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी है। तो मेरा तो यहाँ पे एक और बात कहना चाहती हूँ कि 355 ये जो स्टेट इमरजेंसी है, तो ये स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 355 क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये इस कहीं इसकी आड़ में, इंटरनल डिस्टर्बेंस की आड़ में कहीं स्टेट इमरजेंसी तो नहीं लाना चाहते हम, क्योंकि ये लोग जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस वाले हैं, ये लोग ममता बनर्जी को जीत तो नहीं सके, उनको हरा भी नहीं सके। तो परंतु अब वो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के नाम से हो सकता है उनसे उनकी सत्ता छीन ले और वहां पे पुलिस का राज खड़ा कर दे, और तब ममता जी बनेंगी तो मुख्यमंत्री रहेंगी, परंतु पुलिस राज आ जाए। ऐसी अगर कोई सिचुएशन खड़ा करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, शायद कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। क्योंकि ये ममता जी है, वो कभी भी किसी के को घास नहीं डालती, मैं साफ तौर पे कहूँ तो। इस वजह से इनको डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। परंतु यहाँ पर जो मुझे टिप्पणी देने के लिए कहा गया, मैं बहुत दुखी हूँ कि पूरे देश में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परंतु उससे ज्यादा खिलवाड़ ये हो रहा है कि महिलाओं की इन घटनाओं को लेकर राजनीति हो रही है। तो हमें इस राजनीति को समझना पड़ेगा। महिलाएं हैं, बहन, बेटी, माँ, ये सबकी होती हैं और सबको मतलब मान सम्मान देना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी समाज की हो या किसी भी तबके की हो।